आज की इस खूबसूरत परेड के परेड कमांडर जिसकी कल्पना जिसकी कामना अभी से पहले लोगों में थी, आज के दिन उन साहित्यकारों को, उन वीरांगनाओं को, हर भारतवासी के अंदर इस गणतंत्र को मनाने और बधाई आपको सभी कटवावासियों की तरफ से। श्री सतीश शर्मा जी हमारे बीच में हैं। निमंत्रण देते हुए श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। क्या ये इस परेड का निरीक्षण करें? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के दम से जिसकी शान है, यह राम के घर में आहिस्ता आहिस्ता से एक भाव देती लहराते तिरंगे को देखकर आई जब भी कबंदा रूप कफन का क्या शान से लहरा रहा परचम मेरे वतन का। आज के इस जिला प्रशासन कटवा की तरफ से हार्दिक बधाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रदेशवासियों, वीर जवानों, अधिकारियों, हमारे युवाओं और जम्मू कश्मीर के प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस शुभ अवसर पर जब हम तिरंगे को शान से लहराते देख रहे हैं, मैं आप सबको भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद। आज का दिन ना सिर्फ एक छुट्टी का दिन है, 1950 में इसी दिन हमारा संविधान लागू हो, जिसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी और उनकी टीम ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों की कड़ी मेहनत से बनाया। ये संविधान हमें याद दिलाता है कि असली ताकत जनता यानी हम में है। 26 जनवरी का दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन हमने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। इस साल हम अपने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह बना रहे हैं। यह गीत सिर्फ एक गाना नहीं, हमारी आज़ादी और तरक्की का मंत्र है। यह हमें सिखाता है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम सब भले ही अलग अलग दिखें पर हमारा दिल एक है। इस उत्सव के बीच आइए हम अपने जम्मू कश्मीर की यात्रा और सपनों के बारे में भी बातें करें। हमारी धरती बहादुरों की धरती है। हम जनरल जोरावर सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी जैसे नायकों को नमन करते हैं। साथ ही हमारे पुलिस और सेना के जवानों का शुक्रिया अदा करते हैं जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ शांति और विकास की एक नई शुरुआत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री
जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जी के नेतृत्व में सरकार हर नागरिक तक तरक्की और बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम कर रही है। खेती बाड़ी के लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए किसानों की मदद की जा रही है। अब यहाँ स्ट्रॉबेरीज, ड्रैगन फ्रूट और लेवेंडर जैसी फसलों की खेती बढ़ रही है, जिससे किसानों की कमाई बढ़ रही है। हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत सारे कदम उठाने जा रही है। आइए मेरे साथ मिलकर पूरे देश से बोलिए, पूरे जोश से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर राज्य। प्लाटूनों के कूच कालम में सलामी मंच के सामने से गुजरेगा दायरे नंबर 1 प्लाटून आगे। सब इंस्पेक्टर अजहर अली जाफरी। महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन नमूना हमारे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मनोहर लाल, रंजन शर्मा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन वुमेन की ये टुकड़ी जिसके कमांडर देखिए, ये अनुशासित कदम, ये एकता और बलिदान की पहचान है। जिसके कमांडर दिवान अल्लोटा, तालियां बजाइएगा इन बच्चों के हम। ये मुद्राएं, ये क्रियाएं भारत का सदियों पुराना इतिहास है और इन्हीं मुद्राएं अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन सेहत का ख्याल रखना सबसे जरूरी, क्योंकि अगर आप कुछ सक्षम होगी, आज सभी वादा करें अपने आप से कि जरूर चाहे 10 मिनट यहाँ स्टेडियम में है कि व्यायाम 77 में गणतंत्र दिवस पर जिला प्रशासन कटवा की तरफ से आज प्रस्तुत होगा कल्चरल प्रस्तुत। जहाँ की मिट्टी, जहाँ की हवा में भारत वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहा है और उस दल को, जिसको खास तौर पर यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, जम्मू संस्कृति स्कूल के ये बच्चे, वंदे मातरम ये केवल 2 शब्द नहीं मिलती है। वंदे मातरम कहकर हम अपनी भारत, पूरा देश उस शहीद परिवार के साथ हम सब की ओर से श्रद्धांजलि उस बलिदानी सिपाही हरि सिंह दसनोटिया को। श्रीमती वंदना विडो ऑफ लेट नायब सूबेदार सतपाल सिंह राजपूत ने और इस परेड को खूबसूरत साथ दिया। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन मैन की टुकड़ी के कमांडर पीटीएस की टुकड़ी के कमांडर हेड कांस्टेबल मदन सिंह, संजीत दरोत्रा 12 से 18 इंडिविजुअल कैटेगरी के ये वंदे मातरम सिंगिंग कंपटीशन था। विश्व प्रताप सिंह सीईओ कठुआ, इन्होंने भी बेहतरीन सर्विस दी है। उनके बाद पीडीडी कठुआ, प्रेम शर्मा बेहतरीन काम करने के लिए आज इनको यहाँ पे मोमेंट और सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं।
डिपार्टमेंट है अरुण लावंडर एसओ सीपीओ ऑफिस कठुआ और भी के परेड को भी बिजली का सारा निर्माण जोगी सेटअप भी करना डबल भी बड़ा होता है पहले बड़ा कार्यक्रम की शान ये आवाज बहुत बड़ी है उसमें तीसरे स्थान पर है और चलो स्कॉट की टीम पास की टीम मंच के पास आ जाए प्लीज। 77वें गणतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई और कामना करते हैं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री की क़यादत में हमारा देश और हमारा राज्य फूले फले, जल्दी जल्दी स्टेट हमसे हमारा खोया हुआ गौरव हमें मिले और नशे के विरुद्ध एक मुहिम हमें आज चलाने की हमें आज प्रण करना है। नशे के विरुद्ध हमने आप फोर्थ पिलर हो। जब जब ये देश लड़खड़ाया है, जब जब सियासत में गिरावट आई है, तो इस देश को मंच ने संभाला है। आप मंच के लोग हो, आपका दायित्व बनता है अच्छे मीडिया को प्रमोट करना गवर्नमेंट का और बेस्ट मीडिया। आज बदकिस्मती से जैसे सियासत का मेयार गिरा है, मीडिया का भी कुछ मेयार गिरा है और अच्छी मीडिया जो है उनको बचाना सरकार की एक दायित्व है और हम कोशिश करेंगे अच्छे मीडिया को जो टोटली विच इज़ अनबायस्ड बायस ना हो उसको मदद करें ताकि जो असली चेहरा है इस देश का वो दिखाने में हम कामयाब हो जाएं और हमें भी परमात्मा सद्बुद्धि दे, हमसे कोई गलती ना हो। मैं यही बोलूँगा। और ये सदी हिंदुस्तान की है, पिछली सदी अमेरिका की थी, उससे पिछली इंग्लैंड की थी, ये सदी हिंदुस्तान की है, यहाँ की आवाम की है। ये नौजवान देश है, 67% से ज़्यादा 35 साल से नीचे है और उनको बचाना, उसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तभी मैंने बोला कि ये जो वबा है नशे की, उसमें हमारा आपका योगदान। और जो बच्चे चले गए हैं उनको ओन करना है, वो हमारे बच्चे हैं। और मैं आपको बताऊंगा, सतीश शर्मा एक छोटा सा आदमी हूं मैं, लेकिन इस लड़ाई में पुंछ से लेकर कठुआ तक मेरे 1 लाख वॉलंटियर, मेरे बाप के ऐसे 10 लाख लोग थे जो उनको चाहते थे। हम रिफ्यूजी लोग हैं, छम के लोग हैं, बेडरे लोग। डर हमारी खोपड़ी में नहीं है, लेकिन जहां आपको लगता है सियासतदान संरक्षण दे रहे हैं नशे वालों को या कोई पुलिस वाला दे रहा है, मुझे ज़रूर बता। मैं भूल जाऊँगा कि मैं मिनिस्टर हूँ। आई ब्रेक ऑल द रूल्स ताकि उस आदमी को कानून के दायरे में रहते हुए सज़ा मिले। आप सबको पता है कौन लोग हैं, लेकिन आप बताते हैं मिलिटेंसी के लिए किसके लिए? बेरोजगारों के लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स वालों को हम नौकरी दे रहे हैं। 250 बच्चों की फाइल तैयार हो चुकी है जो 15 साल से सरकारों ने नहीं दी। रहबरे खेल वालों की पॉलिसी चाहिए हमें रिहेबिलिटेशन। मैं फौजी का बेटा हूँ, मेरा अंदाज़े बयान वैसा ही है। मंत्री साहब सर अरुण आपके स्टेडियम आपके लगातार 2 मिनट स्टेडियम की बात पहले मैं करूं। दिल्ली में पिछले दिनों था, बेहतरीन स्पोर्ट्स मंत्री हैं, हमारे पिताजी के मित्र भी हैं और आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे भेजा था किसी मिशन पे और कुछ लेके ही आया। स्टेडियम का आपको जो गिफ्ट है बहुत जल्दी दे रहे हैं। इनफैक्ट आज मेरा मन है, डीसी साहब उधर गए, डीसी साहब उधर चलिए, आज यूटी है, थोड़ा क्या रोल बचा देना। बहुत नेक आदमी है, इज़ अ गुड पर्सन, ईमानदार आदमी है। 2 चीज़ें मैं आपको वाजे कर दूँ। एक एथलेटिक ट्रैक मेरा मन है यहाँ पर आपको गिफ्ट 10 करोड़ लगे 8 लगे वो मैं देना चाहता हूँ ताकि बच्चे जो भर्ती होना चाहते हैं, अग्निवीर नहीं बाकी भी, उनको मदद मिले। दूसरा, विंटर स्पोर्ट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट कठुआ को हम एक हब बनाने जा रहे हैं अगले 4 सालों से। आपको एक से बढ़िया एक बनी बसोली, सरथल। और दूसरा, एनर्जी पार्क का प्रपोजल हम ज़रूर बनाना चाहेंगे आने वाले सालों में। ये उमर अब्दुल्ला साहब की हमें एक एडवाइस है कि जो श्रीनगर काम हो वो यहाँ काम हो। बॉर्डर टूरिज़्म के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से मेरे बहुत सारे आइडियाज़ थे जो डिरेल हो गए। 1 साल सरकार बने हुआ, लेकिन 6 महीने ज़ाया हुए। जंग, फ्लड्स, ऐसी बारिशें हुई जो 150 सालों में नहीं हुई। जंग हुई, पहलगाम हुआ,
लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं लहर के विरुद्ध जीत के आया। मैंने कांग्रेस को भी पिछाड़ा, चौथे नंबर पे लाया, मैंने भाजपा को भी पिछाड़ा। मैं अपने बाप की बदौलत विधायक बना हूँ, इस लहर में बना, और बिना पैसे दिए मैं विधायक बना हूँ। नॉट केवल सिंगल पेनी, लोगों ने खर्चा जो भी थोड़ा स्प्रे ऐसे बढ़ते पैसे ऐसे बढ़ते, लेकिन मैं जीत के आया हूँ। और मेरे पे दाव लगाना, मैं ज़ात बरादरी से ऊपर हूँ। मेरे नज़र में दो ही ज़ातें हैं, गरीब और अमीर। मेरे डीएनए में मैं ठाठ से बोलूँगा, देयर इज सेकुलरिज्म, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, जो शेर कश्मीर का भी था, उसकी बात करता हूँ। लोगों को एक रूपता चाहिए, एकता किसी को नहीं चाहिए। आज ज़रूरत है, बच्चों ने एकता की बात की। हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। उन चीज़ों पे हमें लड़ना है। और कठुआ डिस्ट्रिक्ट को सबसे बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज दिस इज गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद करना। वाटर स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी फैसिलिटी मैं रंजीत सागर में बना रहा हूँ। 900 करोड़ का हम लाए हैं एक प्रोजेक्ट, जिसमें हम चिनाब, रियासी, बगलियार, मानसर, सुरईसर, इस पे हम वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाने जा रहे हैं। हज़ारों में रोज़गार पैदा होगा। उसी तरह झेलम, ढल, वहाँ पर हम स्टीमर सर्विसेज चलाने जा रहे हैं। वो मेरे पिताजी के कुछ रिलेशन हैं, कुछ उमर अब्दुल्ला साहब का आशीर्वाद है, वो मुझे भेज देते हैं। कुछ ना कुछ मैं हर फेरे च लिया हूँ कन्नै रीढ़ फेरा था, कन्नै देवी दर्शन और गडकरी साहब की मिलियाँ की अच्छा आंदा है। तो उसी तरह सोलर और बायोटेक पार्क्स की वो बात है। आज ये विषय नहीं है, 26 जनवरी का दिन है, और मैं चाहूँगा कि गैर सियासी चीज़ें पूछें। नशे की लड़ाई, उसको अव्वलीन तरजीह देनी है, और मैं सबसे आगे खड़ा हूँगा उसमें, अगर मेरी जान भी चली जाए। सर, इंडियन वाटरवेज की बात की आपने, हाँ जी। रावी के अंदर किस तरह से अभी आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि देखो, टेक्निकल टीम भी एडवाइजर्स, बाढ़ जो आए हैं ऐसे कभी नहीं आए। ये बात तो आप, खिलवाड़ तो हमने नेचर के साथ किया है, जो हमने कुदरत के साथ किया उसने हमें जवाब दिया है। खड्डे लोगों ने घेर ली हैं, और उसमें ज़्यादा सियासतदानी हो, ये मानते हो ना? तो कहीं ना कहीं हमें भी तो सिविक सेंस चाहिए। अगर अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को कुछ देना है तो उन्हें पोल्यूशन फ्री, करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर देना है। ये तो वो हमें कभी माफ़ नहीं करें। वाटर टूरिज्म को लेकर क्या कर रहे हैं इसी? बड़ा खूबसूरत है, मैं जा रहा हूँ थोड़े दिन थोड़ी, और उसको टूरिज्म के हवाले से बेहतरीन बनाएंगे। इंचार्ज, हालांकि मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ का नहीं हूँ, मैं रियासी का हूँ और उधमपुर का, लेकिन मैं इसको अपना घर समझता हूँ। हमारे लाखों की तादाद में रेफ्यूजी जो मेरे गांव से हैं, हमसे यहीं बसे हैं, और यही वजह है कि मदन लाल शर्मा फैसला करते हैं हीरानगर में विधायक होंगे। तो कुछ ना कुछ तो हमें बात है। सर, रियासी से चिनाब के बीच जो है वाटर क्रूज चलाने को लेकर भी बात हो रही है। बिल्कुल, वहाँ पर उसके लिए हमें 900 करोड़ रुपया मिला है, और थोड़े दिनों में मैं अब आपको सारी बातें बताऊँगा तो मेरे जो विरोधी पार्टियों वाले रोक देंगे। जैसे स्टेडियम सियासत की भेंट चढ़ा है, लेकिन मैं इसको बनाकर छोड़ूंगा। 2 सालों के अंदर 2.5 सालों में हमें IPL कराना है। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर दंगल कराया, ऐसा दंगल कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम वाटर स्पोर्ट्स हुई, मोदी जी ने मन की बात में उसका जिक्र किया। कल ही मेरे चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे गिफ्ट दिया, हम कॉमनवेल्थ कराने जा रहे हैं खो खो का जम्मू कश्मीर में। उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। आपने भारत माता की जय भी करनी है। उमर अब्दुल्ला साहब तो मुख्यमंत्री हैं, उनकी वसादत से उनका सर ऊंचा रखूंगा। ये तो मुझे कोई चोर नहीं कह सकता, वही कह सकता है जिसको मेरी शक्ल, मेरी ज़ात पसंद नहीं। सर, आपने दूसरी बात वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बसोली को लेकर की। बिल्कुल बना रहे, टेक्निकल टीम इज कमिंग। मैं खुद आ रहा हूँ, रात को बसोली रुकेंगे, ताम तुहें खिलानी हो। मैं तनख्वाह बढ़ी ना अपनी सारी 10 तरीक दफा मेरी जेबा खाली हूँ। भारत माता की टूरिज्म, मैं जिस इलाके से आता हूँ वो मुनावर और चिनाब के बीच की जरखेज धरती है, वो मलिका पुखराज की धरती है, वो सोनी महिवाल की धरती है। सिकंदर जब 326 ईसा पूर्व में आए थे, वो मुनावर के किनारे विश्राम स्थली रही है। पांडवों का वो रहा है, बौद्ध विहार वहाँ पर है, दलाई लामा जी वहाँ पर आए। तो मैं ये दर्द समझता हूँ। सरहदी खेल गाँव का हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बॉर्डर की हर पंचायत में अच्छे प्ले फील्ड हम बनाने जा रहे हैं। बस मेरा साथ देना, सियासत नहीं करना। सियासत जम्मू वाले छोड़ दो, आपकी एक ही पार्टी होनी चाहिए, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। 4 साल हमें अभी है। लोगों ने जो जिनको हराया है उनको रिजेक्ट किया है 5 साल के लिए, तो रिपोर्ट कार्ड आज ही नहीं दे। बदकिस्मती से मीडिया वो नहीं पूछता है। इस देश में जो होना चाहिए था वो ना हो के वो हुआ, जो नहीं होना चाहिए था तो व्यंग पैदा हुआ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कटाक्ष करना अच्छा है। इनको कटघरे में हम लोगों के नौकर हैं। मेरे पिताजी ने 11 दफ़ा इनको इलेक्शन में हराया, 13 लीडर पैदा किए। अब मैं भी उसी तर्ज पे ज़्यादा नहीं तो जम्मू सूबे में 10-12 लीडर पैदा करके अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों को आगे करेंगे, और लोगों के नौकर खादम बन के जम्मू कश्मीर को फिर से हिंदुस्तान का ताज बनाएंगे। महाराज हरि सिंह, महाराज गुलाब सिंह की स्टेट वापस लेंगे, नशे की वबा को ख़त्म करेंगे।